हाँ भैया, एक बिरहा आप लोग के आजमगढ़ हरिओम स्टूडियो से सुनाओ थे। जरूर सुनो, आशीर्वाद दे और सुन ले। थोड़ा अजीब लगी, लेकिन वेद पुराण से हो, महाभारत से हो। 4 लाइन भूमिका। दे रही साखियां आज धरती गगन, जुर्म की डालियां कभी फलती नहीं। चाहे दुनिया की हस्ती लगे दाव पर, नाव कागज की पानी में चलती नहीं। पापी कुरपत के कारण लुटा कारवां, मेरी धरती सपूतों से खाली हुई। छोड़ मथुरा कन्हैया बसे द्वारिका, हस्तिनापुर की धूमिल है लाली हुई। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण भगवान में इतनी ताकत नहीं रही कि वह कंस के ससुर जरासंध का वध कर सके या मुकाबला कर सके। लाचार होकर समुद्र के बीच द्वारिका नगर बसाए और प्रजा के साथ वहीं राज करने लगे। लेकिन एक दिन भयल का भैया द्वारिकापुरी में कृष्ण भगवान राज करे लगलन। तो एक दिन का कहानी सुना। कौन गजल हो मास्टर? बस बस वही गजल बा। जिसके सर पे हाथ हरदम, जिसके सर पे हाथ हरदम गौस समदानी का है। क्या बात है। जिसके सर पे हाथ हरदम गौस समदानी का है। जिसके सर पे हाथ हरदम एक गौस समदानी का है। और जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। जंगी यादव रणवीरों का, रणसूरों का दरबार लगा था द्वारिकापुरी में। वही में एक बात रुक्मिणी कह दिली। द्वारिकापुरी में वीरन का दरबार लगल हो। भगवान कृष्ण से एक बात कहली। का कहली? श्याम बिहारी बंसीधारी, श्याम बिहारी बंसीधारी जग में नाम सर नाम बा। जग में नाम सर नाम बा। हे पतिदेव रुक्मिणी कहली, श्याम बिहारी बंसीधारी जग में नाम सर नाम बा। अरे जग में नाम सर नाम बा। और शंका भारी एक है मन में, अरे शंका भारी एक है मन में
कहत रुक्मिणी बाम बा, एक शंका हो भगवान कृष्ण से रुक्मिणी कहलिन कैसे हो हरिचंद भैया। कहते हैं आप द्वापर से त्रेता महान था। ये कहते रुक्मिणी कैसे कहते हैं कृष्ण भगवान से। कहते हैं आप द्वापर से त्रेता महान था, सीता का हुस्न देखकर अंबर हैरान था। मैं मानती हूँ जानकी जन्नत की सीन थी, मैं मानती हूँ जानकी जन्नत की सीन थी। बोलो पिया क्या मुझसे बढ़कर हसीन थी। देखा पति के प्रेम में तो बात कहनी कुछ मेहना टाइप का भी कहे लगली। कहनी कि बड़ा बड़ाई बतियावला, सीता जी से सुंदर दुनिया में कोनो औरत नहीं रही। लेकिन पतिदेव एक बात सुनला, जिस जानकी को दाग था रावण ने लगाया, जिस जानकी को दाग था रावण ने लगाया, लंका से लाए आप क्यों फिर वन में पठाया। मेहनत बरियार मार देनी। प्रभु फिर वन में कहे भेजोला रामा अवतार में। एक बात सुनला, रुक्मिणी की बात प्रभु का सीना पार कर गई। रुक्मिणी की बात प्रभु का सीना पार कर गई। त्रेता की सारी हस्ती बेकार कर गई। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को समझा रहे हैं। कृष्ण जी उत्तर दिए, रुक्मिणी घमंड नाश की जड़ है। तभी 107 रानियां हंस पड़ी। भगवान इतने कहलन, बढ़िया बात कहलन कि घमंड नाश की जड़ है। 107 रानियां हंस पड़ी। तीनों लोक में एक ही सीता तो सुंदरी थी। ये लोग उपहास करत। तीनों लोक में एक ही सीता तो सुंदरी थी। अभी प्रभु सोच ही रहे थे, तभी गरुण बोल पड़े कि नाथ, आप झूठे ही त्रेता रण बाकुरों की तारीफ करते हैं। ये गरुण महाराज का बात, कल झूठों में तारीफ को पुल बालत हुआ। प्रभु हमारी बात सुना। मैं माँ सीता 14 माह 10 दिन लंका में कष्ट झेलती रही। क्या कोई धुरंधर आपकी सेना में नहीं था जो लंका को ही उठाकर आपके चरणों में रख दे? धिक्कार है उन कायरों को। तो तरह जो है कौन तरह जो भैया? बस बस वह तरज है।
ओहो कवने अंगनवा फूले, अरे बेला और चमेलिया बाबू हो कवने अंगना फूले, नी बुलाया नार बाबू हो कवने अंगना फूले। तरज पर मत आया, कहानी जरूर सुन। का भैल गरुड़ कहत, हे प्रभु बड़ा बखान बती होगा कि त्रेता में बड़ा बहादुर रहल। सुना कैसन जवनवा रहल, नाल नील अंगद सुरमा, कैसन वीरवा तोहरे रहल हनुमान हरि हो, कैसन वीरवा तोहरे। जौने बजरंगी के, अरे जौने बजरंगी के सराहत बाटा लोहावा, और जौने बजरंगी के सराहत बाटा लोहावा, लगी गई लंकावा में जोरवा कथावा। केतना देखई हैं बंदर, अब गरुड़ों में नहीं मारत हूँ, कह केतना देखई हैं बंदर, भालू मन सुबवा सुरमा, अरे केतना देखई हैं बंदर, भालू मन सुबवा सुरमा, धरती पर कोई नहीं हमारे समान हरि हो। बहुत अच्छा। हे भैया गरुड़ महाराज कहलन की अफसोस है, अफसोस है प्रभु, आज द्वापर में हनुमान होते तो मेरी ताकत उनकी ताकत का पता चल जाता। गरुड़ कहला वो लोग तो घमंड में चूर हैं, 108 जने के हमान से सुगर के बटले ना बा, और गरुड़ बताओ थो कि हमसे वीर हनुमान फनुमान का करिए हमारे आगे। अब रहबे न कैली वो टाइम, रावण का बात था, लंका लिया के भगवान के गोड़े पर धे दिले हुई, तो बता रहल हूं अफसोस है प्रभु, आज द्वापर में हनुमान होते तो मेरी ताकत उनकी ताकत का पता चल जाता। गरुड़ की बात सुनकर भगवान बोले कि गरुड़ त्रेता के जवान कैसे थे इसका पता देवता भी नहीं लगा पाए। कृष्ण भगवान बता रहे हैं बिरहा कटेरी हो भैया, लड़ाई तो रहल हो गरुड़, नगरिया लंका लासन से पटी, ओहो नगरिया लंका लासन से पटी, सुब्बा भिड़े जवान जब त्रेता के समरिया, नगरिया लंका लासन से पटी। ए भैया 4 लाइन हो, चौकड़ा हो, लेकिन इलाहाबादी धुन हो। हरिचंद भैया सुना, अरे कठिन था मोर्चा 10 कंधर का, तीनों लोक में छाया था। यह है
भगवान बता रहे हैं, सुनो गरुड़। खास लड़ाका मेघनाथ देवों को भी हराया था। सुनो गरुड़, गौर करो नल नील जवां अंगद ने फौज सजाया था। घेर लिए गढ़ लंका को बजरंगी जुल्म मचाया था। कृष्ण भगवान इतना बखान जब कैलन, भगवान कृष्ण को बात सुन के चक्र हंस पड़ा। अब गरुड़ ना हूं, चक्र के हंसी आई। चक्र हंस पड़ा, नाथ जहां रुख न परास वहां रेड़ प्रधान। अब ना रहली है मन, अब इतना तू चढ़ा बढ़ा के अंगद नील नल बंदरन को बकान लगला करे। इस चक्र कहत हूं कि जहां रुख न परास वहां रेणे प्रधान। तरज बदल गई हो हरिचंद भैया। पिया बिना देहिया पिया रईनी सुन रे सखिया। पिया बिना देहिया पिया रईनी सुन रे सखिया। और जहिया की गवन हम हूँ गईली सुन रे सखिया। बहुत अच्छा मिजाज में रहो शेरो। चक्र जनत हुआ का कहलन द्वारिकापुरी में। ए महाराज सुना, करज के पट्ठा बोला चक्र बीरनमा रनवा जानल बा। बीरनमा रनवा जानल बा। और कैसन रहना लंका के जवनमा रनवा जानल बा। मेघनाथ 10 कंधर के ना सेखी शान बखाना हो। मेघनाथ 10 कंधर के ना सेखी शान बखाना हो। कितना ताकत हमारे अंदर आज प्रभु पहचाना हो। इस चक्र का बयान हो कि कितना ताकत हमारे अंदर आज प्रभु पहचाना हो। अरे रहल जो होती त्रेता के दरम्यान हमारा नवा जानल बा। अक्षर में लंका गढ़ बनता है मसनवा रनवा जानल बा। इतनी बात जब चक्र महाराज कहलन, माधव मुकुंद समझ गए
कि 108 रानियों को अपनी सुंदरता का घमंड है, गरुड़ महाराज को अपनी उड़ान का घमंड है ए भैया, और चक्र को अपनी ताकत का भारी घमंड है। भगवान बंसीधर मुस्कुरा कर कहे कि पक्षीराज, सचमुच में तुम्हारे समान वीर इस धरती पर न हुआ न होगा। आज तुम्हें अपनी ताकत आजमाने का मौका है। कृष्ण भगवान कहलन कि हमार बात सब झूठी हो, आज ताकत अजमावे को मौका हो कि अजमाला। तो कौन तरह जा हरिचंद भैया? वह तरज हो हमार पाजे बराजा हीरा जड़ादा, कहले गरुड़ से जवनवा हो बिड़वा के उठाला, जवनवा हो बिड़वा के उठाला, बिरनवा हो चोलवा के रंगवाला। गरुड़ महाराज आज ताकत अजमाला। अब कैसे अजमेबा? द्वारिका नगर के बाहर सुना, सोया कपिए का जंगल डगर में, लाओ बुला करके मेरे नगर में, जवनवा हो हस्तिया जमाला, जा गरुड़ तो है ड्यूटी देते। द्वारिका नगर से दूर जंगल में एक बंदर, वो अभी बूढ़ा है, उन्हें द्वारिका नगरी में लिया। लेकिन है गरुड़, राम का पुजारी वह बंदर त्रेता युग का हनुमान है, इसलिए जरा संभल के जाना, और जाना भी तो एक बात याद रखना। कौन तरज है? लामे के नाम पर मत जइहा परदेसी सैया, लगल है बच्चा। बिरहा लोग हमार जरूर सुनेला बाबू, सुने वाला भगवान हुआ। हमारी कोशिश बचपन से बा हमरे बिरहा के माई बहन बिटिया पूरा संसार सुने। ई दुल्हन तो पले कहलस का कहलस,
घर ही का कोड़ी हा हो, घर ही का ज्योति हा। दूसरे का खेत मत बोइहा परदेसी सैया। कृष्ण भगवान गरुड़ से कहलन कि जब जइहा बुलावे तो एक काम करिहा। कौन काम करबा? बंदर से राह ना मचैहा, वही बंदर से राह ना मचैहा ए पक्षिन के राजा। लगल है कहना कपी से बात इतना हमारी। द्वारिका नगर में आए राम धनुधारी। बंशीधर कन्हैया ना बतैया पक्षिन के राजा। जाता हुआ बुलावे गरुड़, बस एक बात का ध्यान दिया। कौने बात का? जाके बता दिया कि द्वारिका नगर में प्रभु राम बुलावत हूँ। गरुड़ कहना कि अब वो बनरे के डर अब हम झूठ बोला। कहले कि अगर कन्हैया का नाम लोगे बंदर तुझे जिंदा खा जाएगा। वही गरुड़ कहले कि लफड़ा तनी कम बतिया, ये सब बहुत देखला वनर बनर, हम झूठ काहे के बोली। राम पुजारी वह बंदर त्रेता का हनुमान है, इसलिए संभल कर जाना। गरुड़ तैस में आकर बोले नाथ मैं झूठ क्यों बोलूं? बोले वह बंदर राम का पुजारी है। भगवान कहलन किस भगवान के? वो बंदर राम का पुजारी है। राम के अलावा चाहे कृष्ण हो चाहे ब्रह्मा हो चुटकी से मसल देगा। अगर तू राम के अलावा किसी का नाम लिया, तुम्हारे ऐसे 108 गरुड़ भी लग जाएं तो वह उठ नहीं पाएगा, वह यहां नहीं आएगा। ए भैया जब इतना बात कहलन बदन में आग लग गई गरुड़ की। वह तरजा मिर्जापुर से लाल बिहारी मिश्रा गौले रहलन। अरे माता हो ललनवा देगा, बहिनी हो बिरनवा देगा। देशवा के करनवा अपने देहिया के गहनवा देगा। माता हो ललनवा देगा बहिनी। बहुत अच्छा। एक लाइन फौजी जवान बदे धुन सुना देली भाई का जवाब ना रहल हो। एक ठे गौले रहलन गोली आसन कई चाहे गोलावा, पनिया बरसया पत्थरवा पहरू पहरा पे खड़ा।
सिपाहीन फौजियन जवानन बद रहल कि अरे माता हो ललनवा। बहिनी हो बिरनवा देदा। देशवा के करनवा देदा, देहिया के कहनवा देदा, माता हो ललना। सही है। अब गरुण तो रंग में ना हुआ, झूठ बोला। ये नर बरनर क्या करेगा हमारा? भगवान तू तो गजब बोलत हुआ। वो हमारे माई का दूध है बेकार कर देला। का कहूं सुना, जननी का छिरवा भगवन। जननी का छिरवा भगवन, कैला तू धिकरवा भगवन, कैला रण में आजा मई पे आजा, बजरंगी का जोरवा भगवन, जननी का छिरवा भगवनी, कैला तू धिक। काम बिगड़त हो, अब रंग में आगे नहीं हो। कहना सुना, जंगवा रचा के अइबे, अरे जुलुमा मचा के अइबे। जंगवा रचा के अइबे, जुलुमा मचा के अइबे। सुना कृष्ण भगवान। और सुना, जबरी पकड़ के कपि के, द्वारिका नगरिया लइबे। गुस्सा में अब गरुड़ लाल हुआ। सुना, उड़े पंछी राज नभ में, उड़े पंछी राज नभ में, अरे बान्हत हाहाकारवा भगवन, जननी का छिरवा भगवनी, कैला तू धिकर। उड़ गईलन, पकड़ कर उस बुढ़वा को लाता हूँ। अन्नर बन्नर कल गला तारीफ करे भी मतलब का। हाँ, कृष्ण भगवान कहने की इधर माधव मुकुंद चक्र के आर्डर दे। ऐ चक्र, 24 घंटे के अंदर अगर कोई मेरे नगर में प्रवेश कर गया तो तुम्हारे वीरताई में दाग लग जाएगी, तुम्हारे पहरेदारी में दाग लग जाएगी। चक्र पूरी तैयार से पहरा पर तैयार हो गए। 108 रानियों से प्रभु कहा, आप लोग ऐसा श्रृंगार सजाएं कि हनुमान आए तो समझ जाएं कि सीता से भी सुंदर कृष्ण की रानियां हैं। ये कुल जाल कृष्ण भगवान फेंकले हूं।
ये लोग के सुंदरता के घमंड बा, उन्हें वीरताई के घमंड बा, उन्हें उड़ले के घमंड बा। 108 रानियों से प्रभु कहा कि आप लोग ऐसा श्रृंगार सजाएं कि हनुमान आए तो समझ जाएं कि सीता से भी सुंदर कृष्ण की रानियां हैं। इधर गरुड़ देव हनुमान का सामना हुआ। बड़े ताव से गरुड़ ने कहा कि ऐ बुढ़े बंदर, सुना हरिचंद भैया धुनु है, कहाँ का खाया रे चुनवा, कहाँ का पान, कहाँ का यह राजा, कहाँ का खाया रे चुनवा, कहाँ के पान, कहाँ कटी पूली लीलरवा मर रे जान, कहाँ कटी। तो गरुड़ जन को का कहला, हनुमान जी उठवा पे मुरली राजा गारवा में हार, बिरिजवा को रसिया, अरे उठवा पे मुरली राजा गारवा में हार, बिरिजवा तो के बोलावे घन श्याम, बिरिजवा कर रसिया। अभी ठिठाई करत हूँ। भगवान कहने कि इतने कहा कि प्रभु राम आयल हूँ, कहना झूठ न बोलब। ऐ बुढ़ा बंदर, द्वारिका नगर में कृष्ण भगवान बुला रहे हैं। अब देखा तका भयल, जोरवा जे करम न सुबवा सरा है, धरती सूरजवा चान, बिजवा करतिया, वीरथा श्याम का नाम, बिरिजवा का रसिया। ऐ पक्षीराज, राम के अलावा किसी को नहीं जानता। मेरे राम के सामने दुनिया की सारी हस्ती पैरों की धूल है। गरुड़ का दिमाग गरम, कहना अरे बंदर सुन, लग गई आग है गरुड़ बदन, बंदर क्यों राड़ बढ़ाता है। लग गई आग है गरुड़ बदन, बंदर क्यों राढ़ बढ़ाता है। बंदर घुड़की दिखला करके अपने सर मौत बुलाता है। मारा है खींच कर डरने को, गिर पड़े कपी होकर घायल। भुजबल का लोहू उमड़ पड़ा, गुस्से में कपी हो गए कायल। झट चोच पकड़ के गरुड़ देव जी लगे घुमाने बजरंगी। जब डैना से मरलस, हनुमान जी तिलमिला के गिर होके बेहोश हो गईलन। जब होश आइल तब का कइलन, ए भैया भुजबल का लोहू उमड़ पड़ा, गुस्से में कपी हो गए कायल। झट चोट पकड़कर गरुड़ देव की लगे घुमाने बजरंगी। फेंके हैं घुमाकर अंबर में, सागर में गिरा है रणजंगी। पकड़ के डहना झटकलन और समुंदर में जाए के गिरलन। स्थिति बिगड़ गई। बात तनी समझ ला। डहने की चोट से तिमिराकर हनुमान गरुड़ की चोट पकड़कर आकाश में ढेलवास की तरह 7 चक्कर घुमाकर आसमान में फेंक दिए। 1 चक्कर ना 7 चक्कर। गरुड़ सैकड़ों मील दूर द्वारिका के पास एक रेत में गिरे। अब याद आया कि हनुमान कितना ताकतवर जवान है। संभल कर फिर सुंदर वन में पहुंचा। दूर से ही कांपते हुए बोला,
अब औकात कन की जब पता लगल तो फिर वही सुंदर वन में गई ना जहाँ बुढ़वा बंदर रहलन हनुमान जी। तो हरिश्चंद्र भैया तनिए का पर्दा बढ़ा देता भाई। बिरहा में तरह जो है बात कोनो दुल्हन को उम्र कम रहा तो अपने दुल्हवा से कहत रहल तनी लेला हो पलमुआ हमके कोरा। बारह बरिसवा का हमारी उमरिया अरे धीरे धीरे उठेला टिकोरा। तनी लेला हो पलमुआ हमके कोरा। सुंदरबन में जाके हनुमान जी से अब गरुण सफेद झूठ बोलत हूँ। इनके डर हो कि इतना झटकी तो पता हमार न लगी। भगवान शुरुए में समझौने कि ये मत कहा कि कन्हैया बोलावत हूँ, कह दिया कि तुहार प्रभु राम बोलावत हूँ। अच्छा जब झटका लगल है गरुण के हाथ जोड़ के कहलन धन्य धन्य हो बघेला बल कारिया। हथवा धनुष सीता लक्ष्मण के संगमा आए राम द्वारिका नगारिया। धन्य धन्य हो बघेला बल कारिया। राम का नाम सुनते ही हनुमान पागल हो गए और गरुण से बोले पक्षीराज जल्द चलो मेरे स्वामी से कहना हनुमान आ रहा है। गरुण फिर अकड़ गए, अकड़ कर बोले कपिराज अगर आप 4 दिन भी दौड़ेंगे तब भी द्वारिका नगर पहुंच पाएंगे। मेरी गति एक बार पंखे झेलने पर 48 कोस की है। दिखाई फिर रंगबाजी शुरू कैले अपन। एक झटका लगल है अभी लगल फिर अपन वीरता बताओ। कल एक बार पंखा झेलता हूँ 48 कोस जाता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठिए 5 मिनट में द्वारिका पहुंचा दूंगा। हनुमान बोले जिद न करो यार, बहुत जल्द आ जाऊंगा। गरुण उड़े हनुमान भी उड़े, तनिए का पर्दा फेर बढ़ी। अच्छा तो बच्चा भैया ये बस हो रिया अल्लाह हो, सुना ध्यान से, तोरे ढोलक का कमाल यही पर हो। बड़ी ऊंची बात हमरे प्रसिद्धन कवि जी लिखत हुन, का लिखत हुन? अरे जंगवा का जाओ हर सुरमा जाने, जंगहा जोरत चले तलवार, कमल का कीमत भौरा जाने, स्वाति का कीमत पपिहा लाचार, और सम्मा का कीमत समझे पतंगा, गदातान कपि उड़े जुझार। कहना चला आ जात है ये 48 को समय मत बतावा, तू पहुंचा।
तो द्वारिका नगरिया में पहुंचा है बघेला। अरे राम बोला है गरज के चक्र बांधता हाहाकार। गरुड़ को पता ना है हनुमान जी द्वारिका नगर पहुंच गई। ओहर ड्यूटी कृष्ण भगवान चक्र का लगौले हुए कि 24 घंटे में कोई अगर नगर में प्रवेश कर जाएगा तेरे पहरेदारी में दाग लग जाएगी। तो ओहर का खिलवाड़ सुना एक जने का आजमाएगी। और रुक जा जालिम बंदर हो श्याम का नगरिया चक्र कहलक। और रुक जा जालिम बंदर हो श्याम का नगरिया। माना जिनके लोहवा के सारा संसार। और हमार परिचय सुन लो बंदर मैं कौन हूँ। और चक्र हम सुदर्शन हरि के हथवा काया भीरन। जंगवा में लहरे हमसे खूनावा का धार। कृष्ण भगवान के हाथ का अभिरन हूं। हम ही चक्र हूं। रुक जाओ नगर में प्रवेश मत करना। हनुमान बोले भैया तुम्हारे नगर में स्वामी राम आए हैं, मां सीता आई हैं। थोड़ी देर का मौका दे दो। हम चोर नहीं हूं। दर्शन करके चला जाऊंगा। चक्र गरज पड़ा। क्या गरज कहा दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जो मेरे पहरे में द्वारिका में प्रवेश कर जावे। तू तो बंदर है यार वो भी बूढ़ा। और सोचे बजरंगी बिरथा भूजावा कब्बलवा। भैया सोचे बजरंगी बिरथा भूजावा कब्बलवा। बिरथा भयल जगदबई जुझा। और पोछिया में चक्र के लपेटे लाल अंजनी। और मुंहों में चाप चले हरि के तरबा। इधर कृष्ण को चिंता हुई कि अगर राम रूप धारण नहीं करूंगा तो हनुमान प्रलय मचा देगा। राम रूप में हनुमान को गले लगाए। ये प्रसंग सुना, ये महाभारत का प्रसंग, लड़ाई उड़ैले के बाद का। कृष्ण भगवान तुरंत रूप अपन प्रभु राम को बनोलन कि ऐसा नहीं करूंगा, हनुमान यहां प्रलय मचा देगा, खून की धारा बहा देगा। राम रूप में हनुमान को गले लगाए। राम रूप में प्रभु हनुमान को गले लगाए। हनुमान रो रहे हैं। भगवान पूछ रहे हैं नगर में प्रवेश के समय कोई रोका तो नहीं न था? कोई रोका तो नहीं न था? हनुमान बोले प्रभु हृदय में तो आप हैं, किस लोक की ताकत है जो हनुमान को रोक सके? एक चक्र जरा फिटफिटा रहा था। बताओ तुम, एक चक्र जरा फिट कर रहा था। अच्छा तो फिटफिटा रहा था। मैं उसे मुख में चाप लिया और भगवान के गौ चक्र को निकालकर हनुमान दूर फेंक देला। कल एक थे है भाई बड़ा फिटफिटाल, बहुत मना के लिए नहीं, मना नहीं, भगवान के सामने फेंक देलन। अच्छा बोले प्रभु मां सीता कहाँ है?
108 रानियों की तरफ प्रभु संकेत किए। इहो तो कहले रहलन कि दुनिया में तो ही लोग सुंदर हो, सीता जी के नाम से हमारा उपहास करत हो, तो हनुमान जी के बुलावो थे इतना सुघर लगा कि उन्हें पसंद आ जाया कि वाकई प्रभु का औरत ठीक है। हनुमान दूर फेंक दिए, मुख में चाप लिया, चक्र को निकालकर हनुमान जी दूर फेंक दिए और बोले, प्रभु मां सीता कहाँ है? 108 रानियों की तरफ प्रभु संकेत करते हैं, उधर ही लोग हैं। और जब संकेत करते हैं तो हनुमान बोले कि इनसे अच्छा तो सीता की दासिया थी। कल वही 108 हैं, हमारी भी दुल्हन रुक्मिणी है। कल अच्छा कल साहेब हमारे माता सीता का नौकरानी इनसे ढेर निकरानी। अरे ये कहाँ से विपत आप रखे हैं? ये लोग गुस्सा में लाल हैं, उनके पता ना हो कि कितनी हालत गरुण को बिगड़ गई है। चक्र मुहे में चापल हूं भयल का। तब तक गरुण हाहाकार बांधते पहुंचे। हनुमान पहले से मौजूद थे। गरुण शर्म से झुक गए। जो 48 को झेलक कहता ना, ये हनुमान के ढेर बाद में पहुंचल। तो का भयल? भगवान कृष्ण द्वारिका नगर में राम के रूप में हनुमान जी को दर्शन दिए हैं। और हनुमान जी भगवान से कहते क्या है? गरज पड़े बजरंगी जंग मचावे के परी, और स्वामी माता वाला रूपवा देखावे के परी। तान के गदा खड़ा है हनुमान जी। आपका दर्शन तो हुआ प्रभु, हमार माई सीता ना देखा था। गुस्से में लाल है हनुमान जी। 108 विपत हमें दिखावत हुआ। हमार माई सीता कहाँ है? माता सीता कहाँ है? साध लिए सरचाप के ऊपर राघवेंद्र सैलानी, भगवान राम का कैलन। साध लिए सरचाप के ऊपर राघवेंद्र सैलानी, फटी धरा राधा सीता, बन प्रकट भई महारानी, और भारी शंका वाली बतिया मिटावे के परी। भगवान राम के रूप में सर चाप के खड़ा है। मां सीता प्रकट होती हैं। किस रूप में साथियों? आधे राधे आधे सीता, आधे राधे आधे सीता, दोनों का हुस्न एक ही समान। अब हनुमान चक्कर में पड़े कि हमार माता है कि कोनो बनौटी हो, तो खैर कोनो बात ना हो। भगवान राम अपने माई के तो सिनेमा में रखीला, तनी सिनेमा फाड़ के देख लें, वह है कि कोनो नकली तना ना हो। ये दूसरा स्थल है साथियों। गाने के तहत बताना चाहता हूं, त्रेता नहीं, द्वारिका में भी हनुमान जी सीना को फाड़ कर दिखाए हैं। आधे राधे आधे सीता, दोनों का हुस्न एक समान। हनुमान चक्कर में पड़ गए और सोचे कि जरा मिलान तो कर लूं। मेरे हृदय में जो मां की छाया है, इन दोनों में किससे मिलती है? ये दूसरा स्थल है जहां सीना फाड़कर राम सीता को दिखाया। धन्य लाल अंजलि, धन्य वीरों में वीर जुझारा, कायम जब तक धरा गगन, अरे चमकेगा चांद सितारा, और पत्तू कलयुग वाला भरावा उठावे के परी।
द्वारिकापुरी में द्वापर युग में भगवान राम आधे सीता आधे राधा जब दिखाए हैं, हनुमान जी वहां सीना फाड़ कर मिलान किए हैं कि मेरी माता है या झूठी छाया है। तब हनुमान जी को अंदाजा लगा कि जरूर हमारी माता सीता हैं। ये दूसरा स्थल रहा साथियों विरहा में। आज बताना चाहूंगा कि त्रेता में ही हनुमान जी सीना फाड़ कर नहीं दिखाए थे, द्वापर में भी सीना फाड़ कर दिखाए थे। कहां? द्वारिका में। अहंकार भक्तों का तोड़े द्वापर में मदन मुरारी। कहां? अक्षयबर एक शक्ति राम या धनुषाधारी, नगरिया लंका लासन से पटी। अरे नगरिया लंका लासन से पटी, दुर्जन परसिधन का सारथ गहने वारिया, नगरिया लंका लासन से पटी।